हाय, मेरा नाम है कृति और आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में बोलना प्रैक्टिस कैसे करें, यानी कि हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं आपको 4 बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के। सो दीज आर द 4 easiest ways to practice English. First, think in English and talk to yourself in English. Second, learn from media. Third, make it a habit to read and write. Fourth, try practicing English tongue twisters. अब इन चारों स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोज टू हेल्प यू improve your English. Please subscribe to my channel, sorted for you. Let's move ahead. तो इंग्लिश प्रैक्टिसिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश में सोचें, आप इंग्लिश में खुद से बात करें। यानी कि जब आप सोचें कुछ तो आप उसे इंग्लिश में सोचिए। भले आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, पर कोशिश ये कीजिए कि आप सब चीज़ों को इंग्लिश में बोलने की या सोचने की कोशिश करें। खुद अपने आप से इंग्लिश में बात करिए और रुकिए मत, करते जाइए। जहां आप अटकें, कोई शब्द आपको ना आ रहा हो, जो वर्ड आपको समझ में ना आ रहा हो, उसे गूगल पे सर्च करें या फिर डिक्शनरी में देखें। इससे आपका रोजाना इम्प्रूवमेंट होगा। थिंकिंग इन इंग्लिश एंड टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश will really help you a lot. You will see changes on a daily basis if you'll do it seriously. Stand in front of a mirror and talk to yourself. Don't pause, just keep talking. Even if you are making mistakes, just keep on talking. This will build your confidence also, and just remember where you are making mistakes. Look up those words on Google or dictionary and then practice again and again. Keep talking to yourself. Keep thinking in English. This will help you a lot when you will be conversating in real situations. I mean, when you will be conversating to a person. You will conversate in a flow. Even if you are making mistakes, that doesn't matter. But you will keep conversating. जब आप बाहर किसी से बात करेंगे और आप इस तरह की प्रैक्टिस के बाद उससे बात करेंगे, तो देखिएगा आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। आप एक फ्लो में बात करेंगे, आप लगातार बात करेंगे और कहीं भी रुकेंगे नहीं। When you are starting with this practice, then always keep in mind to talk out loud so that you are also hearing what you are saying. And when you will hear, it will eventually make you realize where you are making mistakes, where you should improve yourself, or decide a time duration and then practice this every day. That's the best for you. More practice, more improvement. आप ज़रूर इसका एक टाइम सेट कर लें। अगर आप इसे पूरे दिन कर सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप इस तरह से इस एक्टिविटी को प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे। अब हम अपने दूसरे तरीके पे आ जाते हैं, जो कि है लर्न फ्रॉम मीडिया। लर्न फ्रॉम मीडिया में मेरा यहाँ मतलब ये है कि आप टीवी शोज देखिए इंग्लिश, यूट्यूब पे इंग्लिश कंटेंट देखिए, जैसे कि इंटरव्यू, न्यूज़ या फिर कोई भी ऐसी सीरीज जो कि आपको पसंद है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। और अगर उसमें सबटाइटल्स आ रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट टू रीड ऑल दोज सबटाइटल्स अलोंग। ऑल्सो ट्राई टू इमिटेट, उनकी नकल उतारने की कोशिश करिए या उनके साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। Practicing in this manner will help you understand the natural flow of the conversation. इस तरह वीडियोस देखने से या न्यूज़ सुनने से या अपनी पसंद की कोई भी चीज़ देखने से, एक तो आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वैसे भी उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, और आप बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ पे मुझे क्या बोलना है, किस चीज़ को कैसे बोला जाता है। You will get to know how to express yourself, how to express your different emotions in different manner while watching all these videos or taking help of all these things available on media. And I must tell you, this is the most effective way of learning any language, because once you sit and concentrate into listening something, that puts a great effect on your mind. You remember things. Let's move forward and discuss about the third step. तीसरे तरीके में है we must always read and write. किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप उसे सिर्फ सुनने से सीख रहे हैं तो आप उसको कभी अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। यू मस्ट ऑलवेज रीड एंड राइट, इफ नॉट अ लॉट देन एटलीस्ट अ लिटिल बिट, बिकॉज व्हेन यू रीड एंड राइट you
learn the details about that language and you don't make mistakes later on while you're speaking that language. जब आप लिखते हैं और पढ़ते हैं तो किसी भी भाषा के बारे में आपको उसकी बारीकियां पता चलती हैं और आप आगे बोलने में कभी गलतियां नहीं करते हैं। आपको खुद पता चलता है बोलते वक्त अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं। और एक चीज तो आप सब ने नोटिस की होगी कि जब आप कोई चीज लिख कर देखते हैं तो आपको वो चीज दिमाग में याद रहती है। What I mean to say is, when you write something, it registers in your mind. So you must always practice the habit of reading and writing. If you can, then please spare at least 15 minutes, half an hour, 1 hour in a day to read and write. And the best thing is, if you practice the habit of writing how you're feeling or how you spent your day. Same goes with reading. Read the topics which you love to read about. Read storybooks, read novels. Start with basic, something which interests you because here you are improving your speaking skills. You're just developing a skill. So go with the basic. Now the fourth step. Now you must be thinking, why have I taken this fourth step? या ये मैंने अपने important तरीकों में या ये मैंने अपने ज़रूरी तरीकों में क्यों रखा है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है लैंग्वेज से एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना है, ये आपको समझ में आने लगेगा। Maybe I must have forgotten to mention the fourth step again, which is try practicing tongue twisters. I'm sorry, so I'm mentioning it. So tongue twister जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ वो है she sells seashells on the seashore और she sells seashells by the seashore. अब इसे आप 2-3 बार जल्दी जल्दी बोलें, एक बार बोलने में आपको डिफिकल्टी होगी बट आप अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे. इफ यूल प्रैक्टिस you'll pick up the speed and you'll feel that yes, this is improving my pronunciation and my speed and my way of saying things, that where do I have to lay more stress, where I have to limit myself in respect of laying stress on words. So tongue twisters are basically series of words that are difficult to say quickly, as you must have observed till now as I'm telling you about these tongue twisters. Another tongue twister is no need to light a night light on a light night like today. No need to light a night light on a light night like today. So keep practicing tongue twisters like these and words like shellfish, selfish, shellfish, selfish, shellfish, selfish. Words like these will also help you improving your accent, pronunciation and speed. Especially जो हम ये गलती करते हैं ना श और स वाली, ये बहुत सही होगी आपकी टंग ट्विस्टर्स से. बट प्रैक्टिस आपको सही करनी है. गलत सुन के गलत मत प्रैक्टिस करिए. ये आपके बोलने के तरीके पे, आपके वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस करने में और एक स्पीड बनाने में बहुत हेल्प करेगा आपकी. तो ये टंग ट्विस्टर्स तो आपको ज़रूर ही प्रैक्टिस करने हैं. और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं शायद भूल गई थी आपको बताना, बट अब मैं बताती हूँ. इफ़ यू लव टू लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं तो उसके लिरिक्स ओपन कर लीजिए and sing along with the lyrics. Read the lyrics along the song. And in this way you can learn English very quick. Because songs ऐसी चीज़ हैं, I guess music सबको बहुत पसंद है. अगर म्यूज़िक हम सुनते हैं तो उससे हम बहुत जल्दी सीखते हैं, उसके लिरिक्स हमें बहुत जल्दी याद होते हैं. तो सॉन्ग्स की हेल्प तो ज़रूर लीजिएगा. तो मेरे हिसाब से ये कुछ तरीके थे जिससे आप इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. If you can't find anyone who is fluent in English with whom you can practice, this is how you can practice English by yourself. I hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. So see you in the next video. Bye.